नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और इस समाचार के प्रस्तुत करता है कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. वन विभाग ने लकड़ी तस्करी को किया नाकाम। 5 लाख की साल की लकड़ी के साथ 2 गिरफ्तार। वन विभाग ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर एक बार फिर भारी परिमाण में साल की लकड़ी जब्त किया है। वन विभाग के अनुसार लकड़ी तस्करी की खुफिया जानकारी के आधार पर सालूगढ़ा MPP 1 के रेंजर संजय दत्त ने अपनी टीम के साथ बेलाकोपा के मंदाबाड़ी के निकट गुरुवार रात वन कर्मियों ने अभियान चलाया। उदलाबाड़ी से सिलीगुड़ी मेडिकल मोड़ की ओर पिकअप वैन में भारी परिमाण में साल की लकड़ी की तस्करी के दौरान बेलाकोपा मंदाबाड़ी के वन कर्मियों ने पिकअप वैन को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पिकअप वैन में भारी परिमाण में चौड़ी की लकड़ी बरामद की गई। लकड़ी को पुआल और त्रिपाल से ढककर रखा गया था। वन विभाग के अनुसार पिकअप वैन से जब्त लकड़ी का बाजार मूल्य करीब 5 लाख रुपए है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम अभिजीत दे सरकार और दूसरे का नाम चार्जर कुजूर बताया जा रहा है। दोनों खोड़ीबारी के रहने वाले हैं। ट्रक के केबिन से 10 लाख का गांजा जब्त। त्रिपुरा निवासी 2 गिरफ्तार। गुवाहाटी से बिहार की जा रही थी गांजे की तस्करी। घोसपुकुर आउटपोस्ट की पुलिस ने गुप्त सूत्रों के आधार पर अभियान चलाकर सिलीगुड़ी के निकट घोसपुकुर में ट्रक के केबिन से छिपाकर रखे गए 139 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घोसपुकुर आउटपोस्ट की पुलिस ने गुवाहाटी से बिहार तस्करी की जा रही गांजे की इस बड़ी खेप को बीच रास्ते में ही जब्त कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घोसपुकुर के गांधी मोड़ में एक ट्रक को कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक के केबिन में छिपाकर रखा गया गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की बाजार की मूल्य लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने बताया तस्कर संजय शर्मा और अफजल हुसैन के नाम पर इनकी पहचान की गई है। वे त्रिपुरा के रहने वाले हैं। कल उन्हें सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अरेस्ट হয়েছে একটা গাড়িতে যাচ্ছিল ওসি ঘোষপুকুর, ওরা ওখানে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। আমরা এখন তদন্ত করে দেখছি যে কত ছিল, তবে প্রচুর পরিমাণ ছিল, 100 কেজির উপরে তো মিনিমাম ছিল। এখন ওরা প্রসিডিওর করা হবে, তারপরে জানানো যেতে পারে কতটুকু হবে। গুয়াহাটির দিক থেকে গাড়িটা আসছিল, খবর ছিল, ভালো কাজ এটা। প্রাথমিকভাবে এখন ও একবার এক রকম বলছে, কখনো বলছে বিহারে যাচ্ছিলাম, কখন বলছে আমি দিল্লিতে যাচ্ছিলাম। এগুলো তো তদন্ত করে দেখতে হবে কী কী কন্ট্যাক্টস আছে, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন আছে কিনা, ঠিক আছে। 2 জন রেজিস্ট্রেশন, এগুলো আমরা ওদের ওয়ার্ড এগুলো ভেরিফাই করে দেখছি যে ওরা কোথাও ওদের যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে আমাদের কাছে সেগুলো সঠিক কিনা তদন্ত করে। এখন তো ইনিশিয়াল সিজ হয়েছে, পরবর্তীতে জানা হবে। 100 भाजपा समर्थक तृणमूल युवा कांग्रेस में शामिल। अलीपुरद्वार जिले के हासीमाड़ा इलाके में 100 भाजपा समर्थक तृणमूल युवा कांग्रेस में शामिल हो गए। गुरुवार दोपहर को हासीमाड़ा इलाके में तृणमूल की बैठक में भाजपा समर्थकों ने तृणमूल का दामन थामा। इस अवसर पर तृणमूल युवा कांग्रेस कालचिनी प्रखंड अध्यक्ष राजकमल भगत, तृणमूल नेता वीरेंद्र बड़ा, रमेश प्रसाद समेत जिला व प्रखंड स्तर के अन्य नेता उपस्थित थे। हासीमाड़ा और न्यू हासीमाड़ा क्षेत्र के 100 भाजपा समर्थक तृणमूल में शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद तृणमूल नेताओं ने इन सभी को पार्टी का झंडा देकर उनका दल में स्वागत किया। त्रिपुरा में अभिषेक बैनर्जी पर हमले के खिलाफ तृणमूल छात्र परिषद ने किया प्रदर्शन। रेल स्टेशन के बाहर दिया धरना। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी के काफिले पर हुए हमले के खिलाफ तृणमूल छात्र परिषद ने गुरुवार को मालदा के सामसी रेल स्टेशन के बाहर धरना दिया। इतना ही नहीं, घटना के खिलाफ तृणमूल छात्र परिषद ने सामसी 81 राष्ट्रीय राजमार्ग के घासीराम मोड़ पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी के चांचल 1 और रतुआ 1 प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार दोपहर को सामसी रेल के बाहर घटना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए त्रिपुरा एवं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन
करीब 1 घंटे तक चला। विरोध का नेतृत्व तृणमूल छात्र परिषद चांचल 1 और रतुआ 1 प्रखंड के अध्यक्ष रॉकी वो शाहिद अख्तर ने किया। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर पूर्व भारत में भाजपा शासित राज्य त्रिपुरा में तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी के काफिले पर भाजपा समर्थित बदमाशों ने हमला किया। इसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का पूरे राज्य में प्रदर्शन जारी रहेगा। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में किशोर गिरफ्तार। मालदा के हरिश्चंद्रपुर में नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हरिश्चंद्रपुर पुलिस ने बुधवार रात आरोपी को उसके गांव राधानगर स्थित उसके घर में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि करीबन 5 महीने पहले आरोपी नाबालिग के घर जबरन घुसा और हथियार दिखाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। रेप की वजह से लड़की गर्भवती हो गई। इसकी भनक लगते ही किशोर फरार हो गया। किशोरी के पिता वैन चालक न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ता लगातार स्थानीय स्तर की मध्यस्थता बैठक पर जोर दे रहे हैं। दुष्कर्म की शिकार नाबालिगा के माता पिता को धमकाया जा रहा है। मीडिया में खबर छपते ही प्रशासन हरिश्चंद्रपुर पुलिस हरकत में आई और रेपिस्ट को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की उम्र 18 वर्ष है। जिला पुलिस अधीक्षक आलोक राजोड़िया ने कहा कि गुरुवार को गिरफ्तार किशोर को मालदा जिले के किशोर न्यायालय में ले जाया जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में खोले जा सकते हैं स्कूल कॉलेज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी जानकारी। बोली, नियंत्रण में है कोरोना। पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना के मामले में कमी हो रही है। देश के अन्य राज्यों में कॉलेज और स्कूल खुलने लगे हैं। अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि दुर्गा पूजा के बाद बंगाल में स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते हैं। बता दें, कोरोना महामारी के कारण फिलहाल बंगाल में स्कूल और कॉलेज बंद है। महामारी के कारण इस साल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठक की। इसमें नोबेल पुरस्कार अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय शामिल थे। इस बैठक में कोरोना महामारी और तीसरी लहर से बचने के उपायों पर चर्चा की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोरोना लगभग नियंत्रण में है। यह घटकर 1% के आसपास हो गया है। इसलिए सरकार स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। भारतीय हॉकी टीम इतिहास रचने से चुकी। ग्रेट ब्रिटेन से हार कर गंवाया कांस्य। बजरंग पुनिया क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। गुरुवार को जिस तरह भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था, उसी तरह आज यानी शुक्रवार 6 अगस्त को भारतीय महिला हॉकी टीम के पास भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका था, जिसे महिला टीम भुना नहीं पाई। कांस्य पदक मैच में भारत को 3-4 से हार मिली। रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडल विजेता ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत को हार झेलनी पड़ी। ग्रेट ब्रिटेन ने 4-3 से जीत दर्ज कर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहले क्वार्टर फाइनल में अच्छा खेल दिखाया। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलो फ्री स्टाइल 1-8 फाइनल मैच में किर्गिस्तान के ई अखमदालिव के खिलाफ जीत हासिल की और टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत अब तक टोक्यो में जारी ओलंपिक में 5 पदक जीत चुका है, जिसमें से 2 पदक सिल्वर मेडल के रूप में आए हैं, जबकि 3 पदक कांस्य के रूप में आए हैं। 4 व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में भारत ने पदक जीते हैं, जबकि 1 पदक टीम के रूप में आया है, जिसे हॉकी पुरुष टीम ने जीता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया
smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800572981। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बदमाशों ने किया युवक पर हमला, छीना सोने की अंगूठी व पैसे। गत बुधवार रात इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र के कदमतला इलाके में एक युवक को पीटकर उसके पास से सोने की अंगूठी छीन ली गई। पता चला है कि पीड़ित का नाम सौरभ हालदार है। पीड़ित ने शिकायत की है कि वे अपने दोस्त के साथ रोज की तरह बुधवार की रात कदमतला इलाके में घूम रहा था। तभी 10 से 12 युवक आए और उनसे शराब पीने की पैसे मांगने लगे, लेकिन जब उन्होंने पैसे देने के लिए मना किया तो उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। शाहिल शेख, इफ्तार शेख और कई अन्य लोग उनसे सोने की अंगूठी और कुछ पैसे लेकर भाग गया। पुलिस ने पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। যে আমার কাছে টাকা পয়সা চাইছিল, ছিনতাই করতে এসেছিল আমাকে। আমার হাতের আংটিটা নিয়ে নিয়েছে মারধর করে, ঠিক আছে। আমার হাতের আংটিটা হারিয়ে গেছে, কখন হারিয়েছে আমি সেটা জানি না, কিন্তু ওরাই মারধর করে আমার আংটি সব নিয়ে নিয়েছে। এরকম টাকা পয়সা কাটতে গিয়েছিল, টাকা পয়সা আমি দিইনি, তখন আমাকে মেরে মাথায় আঘাত করেছে, ঠিক আছে। মাথায় এখানে পিছনে মেরেছে, সেলাই করেছে আমার মাথায়। এটা হচ্ছে কদমতলা ছোট বাড়ি। डॉक्टर के घर में डकैती के जुर्म में 6 मुजरिमों को 7 साल की कारावास। चोरी का सामान रखने के जुर्म में एक महिला समेत 2 लोगों को 3-3 साल की कैद। एक डॉक्टर के घर में डकैती के जुर्म में मालदा जिला अदालत ने मुजरिम को 7 साल की कारावास की सजा सुनाई है।
मालदा की एक अदालत ने बदमाशों के एक गिरोह के 6 सदस्यों को दोषी करार देते हुए सभी को 7-7 साल की कारावास की सजा सुनाई है। दूसरी ओर अदालत ने चोरी का सामान रखने के आरोप में एक महिला समेत 2 लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। मालदा जिला अदालत ने गुरुवार को यह आदेश सुनाया। गौरतलब है कि 6 अप्रैल 2017 की रात के समय को वामनगोला थाना क्षेत्र के जगदल गांव निवासी पेशे से एक डॉक्टर असीमानंद विश्वास के घर पर 6 डकैतों का एक गिरोह आ धमका। बताया जाता है कि मरीज का इलाज करने के नाम पर डॉक्टर को घर से बाहर बुलाया। वह जैसे ही घर से बाहर निकला, बदमाशों ने उसके सिर पर बंदूक की बट से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यहाँ तक कि परिवार वालों को जान से मारने की भी धमकी दी। उसके बाद 6 बदमाशों ने उसके घर में लूटपाट की। डकैतों ने करीब 1.5 लाख रुपए नकद समेत करीब 4 भरी सोने की जेवर लेकर फरार हो गया। अगले दिन घटना को लेकर पीड़ित डॉक्टर असीमानंद ने बामनगोला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराया था। आरोप के आधार पर बामनगोला थाने की पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूट के मामले की सुनवाई तकरीबन 5 साल तक चली। कुल 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा मालदा जिला अदालत के साथ शुरू हुआ। आखिरकार आरोपियों को लगभग 5 साल के भीतर ही दोषी ठहरा दिया गया। साथ ही गुरुवार को आरोपी को सजा सुनाई गई। गिरोह के 6 सदस्य अखिल घोष, संजय घोष, दीपक घोष, तापस बर्मन और अनारुल हक को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक को 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 2017 সালের ঘটনা 6/4/2017 মানে এপ্রিল মাসের 6 তারিখে এই ঘটনা রাত্রিবেলায় ঘটনাটা ঘটেছিল। বামনগোলা থানার অন্তর্গত ওই জগদলা বলে একটা গ্রাম আছে, দেহাতি জগদলা, সেইখানে অসীমানন্দ বিশ্বাস তার বাড়িতে ডাকাতি হয়। মাঝরাতে এরা আসে। এরা আসার পর এই অসীমানন্দ বিশ্বাস একজন ব্যবসায়ী, তার সাথে কিছু ওই কুয়াক ডাক্তার হিসাবে মানে হাতুড়ে ডাক্তার হিসাবে চিকিৎসা করতো। হঠাৎ তার বাড়িতে এসে বলে যে রুগী আছে, আপনি বেরোন ডাক্তারবাবু। বেরোনোর পর এরা ঢুকে যায়। ঢুকে গিয়ে পিস্তলের বাঁট দিয়ে অসীমানন্দ বিশ্বাসকে মারে এবং তারপরে ওর বাড়িতে থাকা গয়না, মেয়েদের গয়না, ওর স্ত্রীর গয়না, তারপরে টাকা পয়সা, এই সমস্ত ডাকাতি করে নিয়ে যায়। বুঝি কত ভরি গয়না, কত হ্যান্ড ক্যাশ কত নিয়েছিল? হ্যান্ড ক্যাশ 1.5 লক্ষ টাকা নিয়ে গেছিল এবং তার মধ্যে 32,000 টাকা উদ্ধার হয়েছে। আর গয়না মানে কিছু ওই কানের গয়না, গলার গয়না, এই সমস্ত নিয়ে গেছিলো। সেই গয়নাগুলো মেল্টেড অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে, গলিয়ে ফেলেছিল। টোটাল কতজন ছিল? ওজন অ্যাপ্রক্সিমেট বলা যেতে পারে না, অন্তত 3 ভরি 4 ভরি মতো এরকম ছিল। हाथियों ने मचाया तांडव, घरों में की तोड़फोड़, दहशत में लोग। जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के बरोपटिया ग्राम पंचायत अंतर्गत रंगधामाली मोतली पारा इलाके में हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। स्थानीय लोगों ने बताया 4 हाथियों का झुंड इलाके में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने इलाके में कई लोगों के घरों को तोड़ दिया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने के पुलिस और वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर हाथियों को बैकुंठपुर वन विभाग के बोदागंज जंगल इलाके में खदेड़ने में जुट गए। इधर हाथियों को देखने काफी संख्या में लोग जमा होने लगे। बताया जाता है कि इलाके में काफी देर तक हाथियों का झुंड टहलता रहा। দেখতে আসলাম হাতি, 4টা হাতি আসে এখন করছে ভাঙচুর, বেশ কয়েকটা করছে, বের করার চেষ্টা করতেছে। আমাদের এখানে রংধামালি নয়া বস্তি সামনে 4টা হাতি আসছে। সকাল থেকে পুরা লোকজন ভিড় হয়ে আসছে, এখনো আসে, এখনো বাইর হইতে পারে নাই। চেষ্টা করতেছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট লোকগুলা বাইর করে নিয়ে যেতে, কিন্তু বাইর হতে মানে করা যাচ্ছে না। ঘুরে ঘুরে আবার ওই জায়গায় যাচ্ছে। লোকজন আছে, কয়টা বাড়ি ভাঙছে আর এখনো আছে। ওই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতি আসছে বস্তিতে, নতুন বস্তি বারোপাটিয়া থেকে পাতকাটা, 4টা, 2টা বড় 2টা ছোট। খুব অত্যাচার করতেছে, বাড়িঘর ভেঙে দিচ্ছে, এইখানে ওখানে দৌড় দিচ্ছে। আমরা তো বাড়িতেই থাকতে পারতেছি না, অসুবিধা। পাতকাটা মতলপাড়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক আসছে বৈকুণ্ঠপুরের, ওরা প্রশাসন নিয়ে আসছে, ওরা ব্যবস্থা নিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, ব্যবস্থা নিচ্ছে।
राज्य में बाढ़ से बनी स्थिति गंभीर, करीब 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पश्चिम बंगाल में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ से होने वाली मौतों की संख्या 23 बनी हुई है, क्योंकि 7 प्रभावित जिलों में से कहीं से भी किसी अन्य मौत की सूचना नहीं मिली है। राज्य में लगभग 3 लाख लोगों को राहत केंद्रों में शिफ्ट किया गया है। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश और बाद में बांधों से पानी छोड़े जाने से पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम जिलों के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ लोग कमर तक पानी भरने से संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों को बचाव कार्यों पर नजर रखने और सभी प्रभावितों लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का निर्देश दिया है। आर्मी एवं वायुसेना के जवान राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। देश में तीसरी लहर का दस्तक, एक दिन में संक्रमण के 45,000 नए मामले आए सामने। यह 29 दिन में सबसे ज्यादा। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 में से 4 दिन 40,000 से ज्यादा केस आए। गुरुवार को 45,001 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा 7 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा है। तब 45,701 मरीज मिले थे। एक दिन में ठीक होने वाली बात करें तो गुरुवार को 40,897 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 465 मरीजों की मौत हो गई है। गुरुवार को सबसे ज्यादा 22,040 मामले केरल से आए हैं। वहीं सबसे ज्यादा 120 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में नए केस में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। यहां 9,026 केस आए हैं। इससे पहले 20 जुलाई को 9,399 मरीज मिले थे। इसके बाद इसमें गिरावट आई थी। बीते 24 घंटे में 465 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 3.18 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक 3.10 करोड़ लोग ठीक हुए हैं। आज के लिए इतना ही। आगे ऐसी ही ताजा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।